भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया। अब एक दिन, एक समय भगवान अपने शयन कक्ष में बैठे। और शयन कक्ष में बैठे थे भगवान। सो देवकी मैया ने सोचा कि रोज तो यशोदा मैया के हाथों से ही भोजन करते रहे कन्हैया, आज मैं अपने लाला को अपने हाथों से जमाऊंगी और अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। बहुत दिन हो गए अपने कन्हैया को मैंने कभी अपनी जन्म लेने के बाद में मैया देवकी ने सिर्फ एक बार दुग्ध पान कराया। आज तो मैं अपने लाला को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। सोचा मन में, मैंने सुना है कि यशोदा लाला को हमेशा माखन मिश्री ज्यादा खिलाई करी, तो क्यों ना आज अपने लाला को माखन मिश्री खिलाऊं। सो बस यही सोच करके मैया देवकी भोजन की थाली परोसने के बाद में उसमें माखन मिश्री भी रख लिया। भगवान एकांत में बैठे भोजन लेकर के मैया देवकी जैसे ही पहुंची ना कक्ष में, थाल को जैसे ही देखा भक्तों, और जैसे ही देखा ना तो भगवान की आंखों से आंसू झरने लगे, अश्रुपात होने लगे। मैया देवकी कुछ बोल ना सकी। मोए लगे कन्हैया को भोजन पसंद ना आयो, शायद तासो रोवे लग गयो। सो मैया देवकी तुरंत उस कक्ष से बाहर निकल करके अपने खुद आंसू पहुंचने के बाद में वसुदेव जी से कहा, सुनते हो, आज मैंने सोची अपने लाला को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। सो लाला को जैसे ही भोजन के लिए वो थाल लेकर के गई ना, तो कन्हैया रो रहा था। का मथुरा में कन्हैया को जी ना लगे, का दिल ना लगे, जरा पूछ के तो आओ, मैं माँ हूं, आप थोड़ा पूछ करके आओ। कन्हैया रोता है तो क्यों रोता है? तो वसुदेव जी बड़े सीधे हैं। मन में सोचा, बुद्धिमान बहुत, मन में सोचा कि अगर मैं जाकर के पूछता हूं तो शायद है कन्हैया बात को ना बताए, लेकिन अगर यही बात अगर उसका कोई सखा, उसका कोई मित्र, उसका कोई जिगरी पूछेगा ना तो बता देगा कन्हैया। ऐसा होता है ना, बहुत सारी बातें हम अपने घर वालों को नहीं बताते, लेकिन अगर हमारा कोई जिगरी मित्र, कोई यार हमारा हमसे पूछे ना, कोई दिल पर हाथ रख के पूछे भैया कैसे हो, तो अश्रुपात होने लगता है। व्यक्ति अपने दिल की बात बता देता है। भगवान के मित्र हैं कौन? उद्धव जी। सो वसुदेव जी ने जाकर के उद्धव से कहा, उद्धव चले जाओ कन्हैया से और ये पूछ करके ये पता करके आओ कि कन्हैया रो रहे थे तो क्या कष्ट है, क्या उन्हें यहाँ मथुरा में अच्छा नहीं लगता, या किसी और बात की कोई वजह है? वसुदेव जी परम विद्वान हैं। वसुदेव जी जाकर के भगवान कन्हैया के पास में पहुंचते हैं और भगवान कन्हैया के पास में पहुंचकर वसुदेव पूछते हैं, प्रभु
आपकी आंखों में आंसू, मैं ये क्या देख रहा हूं? आप हमेशा मुस्कुराया करते थे, आपके चेहरे पे कभी हमने दुख नहीं देखा, दुख की घड़ी नहीं देखी। लेकिन आज क्या हो गया? एक दिवस निज महल में बैठे थे घनश्याम, याद आए गई श्याम को मेरो सुनो है ब्रजधाम। उधो मेरा वृंदावन सूना हो गया। मैं एक बार भोजन कम करता था ना, तो मेरी वो यशोदा मैया हजारों वैदों, हकीमों, डॉक्टरों को बुलाया लिया करती थी कि आज मेरे कन्हैया ने भोजन कम क्यों खाया। और ऐसी मैया को मैं छोड़ करके इतना निठुर बन गया, एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा मैंने उद्धव। आज मुझे मेरी मैया की बहुत याद आ रही है। उद्धव, मेरे हंसने पर जो सखा हंस दिया करते थे, मेरे थोड़े से दुखित होने पर जो आंसू बहा दिया करते थे, उन सखाओं को मैं छोड़ करके चला आया। कितना निष्ठुर हूं मैं। मेरे सखा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारे लगे, पर ऐसे प्राणों को मैं छोड़ करके चला आया। मैंने एक बार भी अपने सखाओं के बारे में, अरे मैंने जिनके साथ में गैया चराई, माखन खाया, जमुना जी पे खेल खेले, उन सखाओं को छोड़ करके मैं चला आया। उद्धव, कैसे बताऊं कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। उद्धव, मोए ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर जोड़ा, और कुंदन की छाई, मोए ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, वो ब्रज मुझे बार बार याद आ रहा है। ऐ भक्तों, आज अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए भगवान भी रो रहे हैं। एक काम कर दो उद्धव, मैं अभी नहीं जा सकता, तुम जाकर के एक बार मैया यशोदा को और सब ग्वाल वालों को, सब गोपियों को एक बार समझा करके आओ, एक बार उनसे मिल करके आओ। भगवान कहते हैं उद्धव, अरे मेरे उद्धव
जइयो जाय के मैया से कहियो याद कर तो तेरी सावर हो मेरे उधा वृंदावन जइयो जाय के मैया से कहियो याद कर तो तेरी सावर। चले जा वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूमे वृंदावन को कंकड़ कंकड़ और ये वृंदावन के पात पात हाँ वृंदावन के पात पात मेरे मोर मुकुट को झूमे यशोदा से कहियो याद कर तो तेरी सावर। यशोदा से कहियो याद कर तो तेरी सावर। आज उद्धव कहते कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन उन ग्वाल गवारों को समझाएगा कौन। क्या कहते हैं उद्धव? उद्धव कहते हैं उन ग्वाल गवारों को समझाएगा कौन। भगवान सोचते हैं कि उद्धव को अपने ज्ञान पर घमंड है। और दोस्तों आपने तो देखा ही है जिसे जिसने घमंड किया है भगवान ने उसका घमंड दूर किया। उद्धव से कहा एक काम कीजिए मेरा रथ ले जाइए। अगर ऐसे जाओगे तो ब्रजवासी तुम्हें पहचानेंगे नहीं। तुम मेरा रथ ले जाओ, मेरे वस्त्रों को पहन करके जाओ और मेरे द्वारा एक पत्र ले जाओ। पत्र में गोपियों और मैया यशोदा के लिए उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ सब अच्छे होंगे और मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आपका लाला कन्हैया। अब उद्धव रथ को लेकर के जैसे ही चलते हैं ना, इधर ब्रजवासियों की हालत ब्रजवासी बहुत ही परेशान हैं। जिस दिन से भगवान कन्हैया गए हैं ना, ब्रजवासी रोज भगवान कन्हैया के सखा रोज जाकर के रास्ता निहारते, गैया चराने नहीं जाते और देखते कन्हैया आ रहे होगा तो बाई के साथ में जावेंगे। भगवान उधर परेशान है, ब्रजवासी इधर परेशान है और गोपियां
वो भी रात दिन भगवान कन्हैया की याद में ही डूबी रहती हैं। भोजन पानी का त्याग कर दिया। लताएं पताएं भी मानो भगवान को बुला रही हो। भगवान की याद में उधों देखते जा रहे हैं वृंदावन के इधर उधर लताओं पताओं को। देखा है कि हरियाली भगवान की याली बन करके उन भगवान को बुला रही है। हरियाली हरियाली बन के उन हरि को रही बुलाई है। उत राधे श्याम बोल में ना रही पिछली याद दिलाई है। आगे बढ़े, इधर ग्वाल बाल सब रास्ते में बैठे और ग्वाल बाल क्या कह रहे हैं? बोले आज कन्हैया आ तो होगो, आज जब नहीं आयो शाम तक इंतजार करके वापस लौट आए। एक बार हाथ उठा के प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, हाथ उठा के दोनों सब लोग। परीक्षित जगपति जी बोलो राधे 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 राधे। हले 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 हले। ग्वाल बैठे हैं सब और ग्वाल वाल कह रहे आज आता होगा कन्हैया, आज आता होगा। शाम तक कोई ना आयो वह रास्ते पे, तो शाम को लौट करके हारे थके आ गए घर पे। दूसरे दिन फिर पहुंच गए और जिस दिन उधों आ रहे थे उस दिन भी ग्वाल वाल पहुंचे रास्ते में। अब पता है एक छोटा सा ग्वाला रहे, उन्होंने दूर से ही देख लिया रथ को आते हुए तो सब लोग कहने लगे हमें लगता है हमारो कन्हैया आ गयो, हमें लगता है हमारो कन्हैया आ गयो। सो सब ग्वाल वाल भागवे लग गए। अब छोटे से ग्वाल ने सोचा कन्हैया आयो मोको संग ना लेवाई के गयो, मैं ना बोलूंगा, बिल्कुल ना बात करूंगा। और वो ग्वाल पता है रूट करके एक पेड़ की आड़ में जाकर के खड़ा हो गया। सब ग्वालों ने कहा क्यों रे कन्हैया इतने दिनों बाद आयो का मिलने ना जावेगा? वो ग्वाला बोलो ना मैं ना बात करूं। अरे मोह लिवाए की चौना ले गयो। अरे मामा को मारनो हतो तो मुंह से कहा तो खुद जब चलो गयो अकेलो अकेलो। भक्तों ग्वालों का कितना प्रेम है। वो नन्नो सो ग्वाला बोलो मैं ऐसे माफ ना करूंगा कन्हैया को जब वो आकर के मेरे पामन ने छुएगो और कहेगो कि मुझसे गलती है गई मुझे माफ कर दो, तब जाकर के बात करूंगा, मैं ना बात करूंगा। आज सब ग्वाल वाल इधर परेशान है, इधर राधा रानी सब गोपियां उधर परेशान हैं। सखियां कहती हैं आज कन्हैया मेरे सपने में आए और सपने में आकर के मुझसे दही माखन मांग रहे, मिश्री मांगी मुझसे। दूसरी सखी कहती है बहन आज पता है मेरे सपने में कन्हैया आए ना, मैंने बहुत बार मना करी कि मेरे मटकी को मत तोड़ो, लेकिन फिर भी मेरी मटकी तोड़ दी। चलो कोई बात नहीं, और मटकी तोड़ी सो तोड़ी, मेरे सारे माखन खा लियो। राधा जी भी पास में ही बैठी है।
एक सखी ने पूछी, क्यों राधा तुम क्यों नहीं बोल रही हो? क्या कन्हैया तुम्हारे सपने में नहीं आते? तो राधा कहती है, सखियों सपना उसे आता है जिसे नींद आई हो, और जिसे नींद ही नहीं आई हो, जो सोया ही नहीं हुआ, उसको सपना क्या आएगा। बहुत कोशिश करती हूँ कि कन्हैया को ऐसे ना देख सकूं, तो कम से कम सपने में तो मैं मिल लूं, सपने में तो मैं देख लूं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती। निगोड़ी